वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध की कहानी अक्सर हम सुनते आए हैं। कई लोग जानते हैं कि महायुद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में कोहराम मचा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे हजारों वर्ष तक भटकने का श्राप दिया। इसी वजह से अश्वत्थामा आज तक जीवित है। क्या आपको पता है अश्वत्थामा के अलावा महाभारत का एक और पात्र जीवित है जो है कृपाचार्य। चलिए कृपाचार्य के बारे में जानते हैं। उनके अनुसार महर्षि गौतम और अहिल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम शतद्वान रखा गया। शतद्वान शास्त्र और धनुर्विद्या दोनों में पारंगत थे। एक बार वे अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे। इससे देवलोक में देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। इंद्रदेव ने अपने प्रभुत्व पर खतरे को देखकर शतद्वान की तपस्या भंग करने के इरादे से ज्ञानपदी नाम की अप्सरा को धरती पर भेजा। ज्ञानपदी अपनी मुग्ध सुंदरता और सुगंध से शतद्वान का तपस्या से ध्यान भटकाने में कामयाब रही। ज्ञानपदी की भावुकता और समर्पण को देखकर उनके अंदर कामुकता से मोहित होकर शतद्वान का वीर गिर गया और नीचे रखे सरकंडे पर गिर गया। यह देखकर शतद्वान को बहुत ग्लानि हो और वे सब कुछ छोड़कर वहां से चले गए। उस सरकंडे के बाद में एक बालक और बालिका को जन्म हुआ। उन्हें राजा शांतनु ने अपना लिया। राजा शांतनु को लगा कि यह तेजस्वी पुरुष के शिशु हैं। उन्हें कृपा और कृपी नाम दिया गया। वही बालक कृपा और कृपी नाम कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कालांतर में कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। यही अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। वहीं कृपा धनुर्विद्या से पारंगत हो गए और कृपाचार्य बन गए। वह कुरु वंश के गुरु बने। उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। कृपाचार्य 7 चिरंजीवी में से एक है। कहा जाता है कि वह इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी का वरदान मिला है। महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत युद्ध के कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा था। तीनों ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का संहार किया था। कृपाचार्य जिंदा बच गए और 18 योद्धाओं में से एक थे। भीष्म और द्रोण के बाद उन्हें ही सेनापति बनाया गया। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपी के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा अर्थात अश्वत्थामा के वे मामा श्री थे। द्रोणाचार्य के छल से वध होने के बाद मामा और भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कोहराम मचा दिया था। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। भीष्म ने इन्हीं कृपाचार्य को पांडव और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों के साथ थे और कौरवों के नष्ट हो जाने और दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा अलग अलग हो गए। कृपाचार्य ने बाद में उन्होंने परीक्षित को शस्त्र विद्या सिखाई। युद्ध में कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि ना पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और ना उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा नहीं बचा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ क्योंकि वह इसलिए कहता है क्योंकि द्रौपदी का वस्त्र कौरवों की राजसभा में हुआ था और उनको जुआ खेला गया था जिसमें पांडवों का बहुत ही अपमान हुआ था। यहाँ तक कि भरत वंश की बहू को वेश्या तक कह दिया गया था। जितना बड़ा अपमान पांडव नहीं भूल सकते हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने बहुत भयंकर युद्ध किया। जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर देते हैं तब गांधारी कृपाचार्य से कहती है कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप हमारे कुल राजगुरु हैं। आप धर्म के और अधर्म को अच्छी तरह समझते थे। आपने यह पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य को इस बात का बहुत पछतावा हुआ क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मरने दिया। वह चाहते तो उसे समझा सकते थे और इस कृत्य से सब हट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भागवत के अनुसार सावर्णिक मनु के समय में कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में होती है अर्थात कि कृपाचार्य सप्त ऋषियों में विराजमान हैं।
मान्यताओं के अनुसार कृपाचार्य को सप्तऋषियों में एक माना जाता है और सप्तऋषियों को भी चिरंजीवी माना जाता है। कुछ कथाओं में यह भी स्पष्ट कहा कि कृपाचार्य को भगवान शिव का 11वां रुद्र माना जाता है और रुद्रों को भी चिरंजीवी माना जाता है। इस तरह कृपाचार्य जो है वो चिरंजीवी हैं और उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ही ये वरदान हासिल किया है, जिस कारण से वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कृपाचार्य ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरतत्व का वरदान दे दिया। क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई थी और वो गौतम ऋषि के पोते थे और वह ब्राह्मण भी थे और उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक अधर्म किया था कि द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोका था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।